नंबर 1, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम जो प्रस्तावित किया गया है वह जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया है। कौन सा एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन जो है यह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से सभी। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। न्यूट्रॉन जो है यह अस्थायी कण है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कौन सा किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयन की संख्या या न्यूक्लियॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या जो है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक जितनी होगी परमाणु संख्या, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या भी वही होगी। अगर किसी परमाणु क्रमांक किसी तत्व का 10 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 10 ही होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक का मतलब वहाँ पे प्रोटॉन की संख्या पूछी जा रही है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक की बात हो रही है। परमाणु के नाभिक में जो कण होते हैं वह होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, एवं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह परमाणु के बाह्यतम कक्षा में रोटेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक आवेश रहित कण है? इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, या तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, लेकिन यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यह माइनस चार्ज है, प्रोटॉन जो है यह प्लस चार्ज है, हमारा जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन में ही कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन। यानी इसका हमारा आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? न्यूट्रॉन था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो इसका जो हमारा हो जाएगा कि कौन सी संख्या होती है, तो इसका हमारा है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, यह समान संख्या में होती है। हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है यह हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एवं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर संख्या में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक किसने निर्धारण किया? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण पूछा जा रहा है, इसलिए आवेश का निर्धारण अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिलिकन। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 8, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के किसी मौजूदगी को सिद्ध किया है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा परमाणु में न्यूक्लियस की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? तो परमाणु जो होते हैं वह विद्युतः क्या होते हैं? तो यह हमारा जो होता है प्रोटॉन यह पॉजिटिव होता है एवं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, एवं दोनों मिलके जो इसकी प्रकृति बनाते हैं वह उदासीन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वह जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, एवं यह खोज की गई थी 1897 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जैसा कि हम जानते हैं प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, इसकी खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी 1896 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने हमारा न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, हम न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। किन कणों में कोणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कणों में तरंगों की द्विप्रकृति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो पॉजिट्रॉन के जो हमारे खोजकर्ता हैं वह हैं एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन एवं थॉमसन। तो परमाणु में नाभिक की जो खोज की गई थी वह खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। इसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है वह कौन है? रमन, बोस, चंद्रशेखर एवं साहा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा आंसर बोस। बोस कण ही है जो उन्हें सम्मान देने के लिए बोस के नाम पे एक विशिष्ट मूल कण रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? मतलब न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने की थी? तो यहाँ न्यूट्रॉन की खोज हमारे यहाँ पे चैडविक महोदय के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होगा? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम एवं हीलियम। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ही न्यूट्रॉन नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोजन में केवल और केवल प्रोटॉन पाया जाता है, 1H1। इसमें हमारा न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? थॉमसन, डी ब्रोगली, रदरफोर्ड एवं नील्स बोर। तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की जो खोज की गई थी वह की गई थी सर्वप्रथम डी ब्रोगली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को हम लोग जो कहते हैं वह कहते हैं परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है? अणु, परमाणु, धनायन एवं ऋणायन। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह परमाणु, एटम। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूक्लियस में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन की संख्या। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूर रहे फ्री इलेक्ट्रॉन, उसी पे परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या जो है वह प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का योग है। Z = A + P। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो परमाणु संख्या के परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या के अंतर को हम लोग जो कहते हैं वह कहते हैं द्रव्यमान क्षति। इसको ऐसे याद करना है जैसे कि जो परमाणु होता है, परमाणु अगर Z है तो यहाँ जो द्रव्यमान है वह प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करने पे जो नंबर आएगा वह हमारा परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु पृथक्करण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम
न्यूट्रिनो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के संबंध में कथन दिया हुआ है। ऋणात्मक नहीं हो सकती, का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक होती है। तो इसका जो हमारा आंसर है वह है सदा धनात्मक होती है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? नाभिक जो हमारा नाभिक है, नाभिक के अंदर प्लस चार्ज है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रदरफोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, सी 12 एवं हाइड्रोजन 1। तो इसका जो हमारा आंसर है वह है कार्बन 12। यही हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेजरमेंट है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक वेट इज C12। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और मेसॉन का। इसका आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, कौन सा कथन सही है? सदा उसके परमाणु संख्या से कम, परमाणु क्रमांक से अधिक, परमाणु क्रमांक के बराबर, कभी परमाणु क्रमांक से अधिक एवं कभी उसके बराबर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर। बाकी हम लोग देखेंगे अगले सेट में।